अब हम लेक्चर नंबर 11 में मूव करते हैं और जिसमें हम बेसिक इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पीएलएस, पीएलएफ, एलडीपी, एलडीएफ, एनपी और पीएन के साथ साथ इन्वर्स इंस्ट्रक्शन का भी यूज करना हम सीखेंगे कि इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करते हैं और डब्ल्यूपीएल सॉफ्टवेयर में इन सबको राइट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। और इसका हम मतलब समझेंगे कि वन स्कैन साइकिल का रिजल्ट इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने डब्ल्यूपीएल सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस खुल के ओपन हो गया। यहाँ फाइल पे जाइए, यहाँ पे न्यू पे जाइए और एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोग्राम का टाइटल पूछ रहा है कि आप प्रोग्राम में क्या यूज़ करना चाहते हैं। ये मॉडल टाइप पूछ रहा है कि पीएलसी, बीएफडी, टीपी पे किस पे काम करना चाहते हैं, तो हम पीएलसी पे काम करना चाहते हैं तो पीएलसी को रहने दीजिए। ये सेलेक्ट जो बता रहा है पीएलसी का मॉडल बता रहा है कि आप किस मॉडल पे पीएलसी का काम करना चाहते हैं। तो इतने सारे डेल्टा ने मॉडल प्रोवाइड कर रखे हैं मीन्स पीएलसी का, तो आप इसमें से कोई सा भी एक मॉडल लेके आप पीएलसी पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। कम्युनिकेशन टाइप है। और ये फाइल का नेम पूछ रहा है कि किस नेम से फाइल सेव करना चाहते हैं इसको। तो हम लेक्चर नंबर 11 से सेव करना चाहते हैं, सॉरी LEC 11 से इसको ओके कर दीजिए। अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। आप यहाँ से F1 से लेके F12 तक आप यूज़ कर सकते हो। NPPN यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप चलिए मैं लेके दिखा देता हूँ स्क्रीन से, फिर उसके बाद मैं खुद ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। X0 एक इनपुट ले लिए और यहाँ से हम एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं PLS। तो PLS के लिए यहाँ पे माउस पे जहाँ पे कर्सर ये है वहाँ पर डबल क्लिक कीजिए या इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये इनपुट इंस्ट्रक्शन लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए PLS स्पेस M। सपोज मैंने M0 को दिया है एक पल्स, 1 स्कैन पल्स, और इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे फिर एक एनो पुश बटन यूज़ कीजिए, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए। एनो पुश बटन के लिए क्या लिखे LD और किसका एनो लेना है हमको M0 का, तो M0 का फिर ओके कर दीजिए। और यहाँ पे हम एक आउटपुट ऑन करा देते हैं, OUT आउट Y1 को ऑन करा देता हूँ। हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। इस प्रोग्राम में जैसे ही X0 को हम प्रेस करेंगे, चाहे कितना टाइम तक मैंने इसको ऑन रखूँ, PLS ये इंस्ट्रक्शन मैंने यूज़ किया है, ये सिर्फ एक पल्स देगा M0 को, और M0 के एक पल्स देने से Y1 मीन्स 1 स्कैन के लिए ऑन होगा। और इसको हम ऑन करके विजुअलाइज करते हैं कि हम इसको देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। कंपाइलिंग कंप्लीट। जैसे ही कंपाइलिंग कंप्लीट होगा तो इंड इंस्ट्रक्शन लिख के आ जाएगा और यहाँ पे लिखेगा कंपाइलिंग इज कंप्लीट। तो आप समझ जाना कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब इसको सिमुलेट कीजिए। यहाँ पे चले जाइए, राइट PC टू PLC पे चले जाइए, ऑनलाइन मोड में चले जाइए। कुछ स्टेप है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा और यहाँ पे रन मोड में चले जाइए। हम देखिए X0 को जैसे ही प्रेस करेंगे Y1 ऑन होगा और हमको ये देखना है कि ये 1 स्कैन के लिए ऑन होगा, वो हमको दिखता है कि या नहीं दिखता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कैन टाइम लिखा है 0.2 मिली सेकेंड के लिए। ये टाइम बहुत कम है, 0.2 मिली सेकेंड के लिए हमारा Y1 ऑन होगा। अब हम इसको देख के मीन्स ऑन करके देखते हैं कि हम इसको ऑन होते हुए देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। देखिए हमने X0 को ऑन किया, PLS के माध्यम से M0 के एक पल्स मिला होगा, Y0 हमारा ऑन हुआ लेकिन हमको दिखा नहीं। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फिर इसको मैं सेट ऑन करता हूँ, Y1 ऑन हुआ था लेकिन आपको दिखेगा नहीं, हमको भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए ये 0.2 मिली सेकेंड के लिए सिर्फ ऑन हो रहा है। इसको हम टेस्टिंग करने के लिए फिर इसको ऑनलाइन मोड पे चले जाइए। प्रोग्राम को हम एडिट करते हैं। यहाँ पे कर्सर लेके आइए, डाउन कीजिए कर्सर को, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए इंसर्ट रो, यहाँ पे स्पेस मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम होल्डिंग दे देते हैं ताकि हमको पता चल जाए। होल्डिंग के लिए क्या लिखेंगे, ORY1, ठीक है, Y1 की होल्डिंग दे देते हैं। बस मैंने कुछ भी नहीं छेड़छाड़ किया, बस Y1 की होल्डिंग दे दिया कि अगर Y1 मेरा 1 मिली सेकेंड के लिए या फिर 0.2 मिली सेकेंड के लिए या फिर 1 स्कैन के लिए भी ऑन हो तो उस समय उसकी होल्डिंग लग जाए। अब इससे हम देखते हैं कि इस X0 को प्रेस करने से Y1 ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए, फिर सिमुलेट पर जाइए, सिमुलेट कीजिए इस प्रोग्राम को। यहाँ पर चले जाइए डाउन एरो पे, PC टू PLC ये
कम्युनिकेशन मोड है। हम जब पीएलसी से भी प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो हम देखिए पीएलसी से प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो पीसी में लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हम पीसी से पीएलसी में प्रोग्राम भेजना चाहते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। पीसी टू एचपीपी से यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस इंस्ट्रक्शन का ब्रॉडकास्टिंग डाउनलोडिंग के लिए ये इंस्ट्रक्शन का ये पॉइंट को यूज़ करेंगे। तो हम पीसी टू पीएलसी में प्रोग्राम को भेजना चाहते हैं तो अभी हम इसी ऑप्शन को ओके करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे चले जाइए और प्रोग्राम को फिर रन कीजिए। देखिए मैंने सिर्फ होल्डिंग दिया है और ये प्रोग्राम 0.2 मिली सेकेंड के लिए ये 1 स्कैन इसका, ये देखिए स्कैन टाइम लिखा है 0.2 मिली सेकेंड, मीन्स ये 0.2 एक स्कैन का टाइम बता रहा है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि एक सेकेंड में ये प्रोग्राम कितनी बार स्कैन होगा। अब इसको मैं देखिए x0 को ऑन किया, हमारा y0 ऑन हो गया, सॉरी y1 ऑन हो गया। क्यों? मैं होल्डिंग लगा दिया। ये 0.2 मिली सेकेंड के लिए ऑन हुआ था लेकिन ये हमको दिखा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने होल्डिंग से देखना चाहा कि ये वाकई ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि पीएलएस के माध्यम से 1 स्कैन का हमको रिजल्ट मिल रहा है। और प्रोग्राम को यहाँ से ऑनलाइन फिर मोड में चले जाइए, प्रोग्राम को एडिट करना चाहते हो तो फिर आप ऑनलाइन। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं अगर PLF यूज़ कर देता हूँ तो क्या होगा, ये जैसे 1 मिनट, जैसे ही मैं इसको ऑन किया उसके बाद ये ऑन हुआ, ठीक है। कैंसिल कीजिए इसको। जैसे मैं x0 को ऑन किया तब जाके ये हमारा y1 ऑन हुआ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं PLF ऑन यूज करता हूँ, फॉलिंग एज आउटपुट होता है, तो PLF यूज कर दूँ तो x0 को ऑन करके जब मैं ऑफ करूँगा तब जाके ये हमारा y1 ऑन होगा। मैं इसी प्रोग्राम में मॉडिफाई कर देता हूँ, आप दूसरा प्रोग्राम बना के यूज करना, ठीक है। अब इसको फिर प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। देखिए अगर x0 को मैं ऑन करूंगा तो तभी भी हमारा y1 ऑन नहीं होगा और जब मैं इसको ऑफ करूंगा तब जाके ये ऑन होगा, क्योंकि हमने PLF यूज किया है, फॉलिंग एज पल्स को मैंने यूज किया है। इसको सेट ऑन करते हैं। देखिए सेट ऑन के x0 को मैंने सेट ऑन किया है, m0 का भी एक पल्स नहीं मिला है। पल्स इसको कब मिलेगा, जब हम इसको x0 को ऑफ करेंगे तब मिलेगा। x0 को ऑन करने से y1 ऑन नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे जब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, सॉरी कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, यहाँ पे PLS लिख देता तो ये ऑन हो गया होता, लेकिन मैं PLF लिख दिया हूँ तो ऑन नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा सेट ऑफ, तब जाके y1 ऑन हो जाएगा। देखिए और मैं ऑफ करने के समय ये हमारा y1 ऑन हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने PLF इंस्ट्रक्शन का यूज किया है। उम्मीद है इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। अच्छा ये आउटपुट साइड में था, PLS और PLF का मैंने यूज जो किया था वो आउटपुट सेक्शन पे था। अब इनपुट सेक्शन पे अगर हम LDP LDF यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करेंगे, आप इस प्रोग्राम को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं या फिर इसी प्रोग्राम को डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने LDX0 यूज किया है तो हमको क्या यूज करना है, LDP मैं यूज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे LDPX0 मैं इसी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। अब देखिए LDP मैंने यूज किया और राइजिंग एज इनपुट सेक्शन है, राइजिंग एट डिटेक्शन पल्स को हमारा डिटेक्ट करेगा। अब इस प्रोग्राम को फिर हम कंपाइल करते हैं। सिमुलेट पे जाइए, सिमुलेट कीजिए प्रोग्राम को। ऑनलाइन मोड पे चले जाइए और रन कीजिए प्रोग्राम को। अब देखिए जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, ऑन करते समय एक हमको पल्स मिलेगा, उसी से हमारा y1 ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया ये ऑन हो गया। अब मैं इसको कितना समय तक ऑन रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑन करने के समय इसको एक पल्स मिला होगा। अब इसको मैं सेट ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अभी ऑफ नहीं होगा क्योंकि यह मैंने इसकी होल्डिंग दे रखा है, तो आप इस पॉइंट को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको फिर सेट ऑन अगर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल्डिंग दे रखा। मैं ये यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि LDP का यूज करके सिर्फ आप एक पल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जब ऑन कर रहे होगे उस समय पल्स को उस पोर्शन को डिटेक्ट करेगा। जैसे एक आप लेक्चर नंबर 11 के थ्योरी में आपने देखा है। अगर आप लेक्चर नंबर 11 का थ्योरी पार्ट A पार्ट B नहीं देखें तो कृपया उसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं उसी पे बेस इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, बाकी कैसे उस वहाँ पे इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया था उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी इस प्रोग्राम को फिर आप ऑनलाइन मोड में चले जाइए और इस प्रोग्राम के LDP का मैंने यूज़ किया था, अब यहाँ पे LDF का यूज़ कीजिए।
फॉलिंग एज डिटेक्शन पल्स को हम यूज़ करेंगे LDF। अच्छा, इसको देखना चाहते हो तो यहाँ वाट का साइन है, यहाँ पे ओके कीजिए आप इसका डिटेल्स देख के यहाँ पे भी देख सकते हैं डिटेल्स इसका क्या है। यहाँ पे देखिए फॉलिंग एज डिटेक्शन ऑपरेशन के लिए हम इसको LDF का यूज करते हैं। फॉलिंग एज डिटेक्शन ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं LDF का। LDF का यूज मैं बताया था कि जब हम प्रोग्राम को ऑन से ऑफ करेंगे, मीन्स इस स्विच को ऑन से ऑफ करेंगे तो ऑफ के समय हमारा ये ऑन होगा। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे देखिए, थोड़ा यहाँ पे PLF मैंने यूज़ किया है, इसको इग्नोर कर दीजिए, केवल आप OUT का यूज़ कीजिए, OUT आउट। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दीजिए। पिछले जो इसके पहले मैंने यहाँ पे LDP का यूज़ किया था तो उसमें भी ये सिंपली आउटपुट रहेगा, केवल मैं एक इंस्ट्रक्शन का यूज करना बता रहा हूँ आपको कि LDF का यूज़ कैसे करेंगे। अब फिर अनलाइन मोड में चले जाइए, प्रोग्राम को रन कीजिए। ये हमारा देखिए Y1 ऑन नहीं होगा, मैं इसको X0 को ऑन कर रहा हूँ लेकिन Y1 ऑन नहीं हमारा होगा। ठीक है, अभी मैं ऑन किया, दिखा नहीं आपको, ये एक मोमेंट को डिटेक्ट करेगा, इसीलिए ये भी ऑन हो रहा है, ये आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है कि X0 मैं इसको ऑन कर रहा हूँ लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 0.2 मिलीसेकेंड के लिए ये ऑन हुआ। ठीक है, उसके बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, लेकिन हमारा आउटपुट, अब इसको देखिए, जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो हमारा Y1 ऑन हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको ऑफ किया तब जाके ये हमारा ऑन हुआ, क्योंकि ये 0.2 सेकेंड के लिए ऑन होगा, वो हमको दिखता नहीं है, बहुत ही बड़ी कम समय है जो हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। ये आपने चार PLS, PLF, LDP, LDF का यूज़ करना सीख गए। आप हम यहाँ पे यूज़ करते हैं NP और PN का। उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे कि 1 स्कैन साइकिल से रिजल्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में और लेक्चर नंबर 11 के पार्ट ए में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया था, जिसमें मैं ये बताया था कि फर्स्ट स्कैन में ऑन हो रहा है, सेकंड स्कैन में ऑफ हो रहा है, फिर थर्ड स्कैन में ऑन हो रहा है। मीन्स 1 स्कैन में, एक स्कैन में रिजल्ट सही आ रहा था, दूसरे स्कैन में गलत आ रहा था। तो उसको हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इन इंस्ट्रक्शन का यूज करके, मैं उसको अभी बता रहा हूँ। आप पहले इन सब दो और इंस्ट्रक्शन बचे उनको आप समझ लो। इसको आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन से भी आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे एक सिंपली एक पुश बटन यूज कर लो, X0 का ही यूज कर लो। अब हम NP और PN का यूज करते हैं। अच्छा, NP PN आप यहाँ से भी ले सकते हो, डिस्प्ले से नेगेटिव टू पॉजिटिव पल्स। कर्सर को यहाँ चाहे कहीं भी रखिए, ये X इनपुट और आउटपुट सेक्शन के मध्य में हम NP और PN का यूज करते हैं, जैसे कि आप जानते हो। यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और NP का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो NP का एक ये सिंबल जो एरो बन के अप में आ जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट को डिटेक्ट करेगा। तो मैं जैसे ही X0 को ये ऑन करूंगा तो जैसे ही ऑफ से ऑन होगा, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, उस समय हमारा Y1 ऑन हो जाएगा। आप देखिएगा, इसका यूज अगर आपके पास आउटपुट सेक्शन पर कुछ यूज नहीं करना चाहते हैं या फिर इनपुट सेक्शन पर कुछ यूज नहीं करना चाहते हैं, आउटपुट और इनपुट के मध्य में यूज करना चाहते हैं, तो NP और PN इंस्ट्रक्शन का यूज आप कर सकते हैं। कंपाइलिंग कंप्लीट हो गया, एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में कहीं। यहाँ पे चले जाइए, डाउनलोड प्रोग्राम को कीजिए, अनलाइन मोड पे चले जाइए, प्रोग्राम को रन कीजिए। जैसे मैं X0 को ऑन करूंगा, Y1 ऑन हो जाएगा हमारा। देखिए ऑन हो गया, इसको ऑफ कर दो। क्यों ऑन हो गया? क्योंकि ये उस पोर्शन को डिटेक्ट किया, जब मैंने ऑन किया उस समय नेगेटिव टू पॉजिटिव पोर्शन को डिटेक्ट कर लिया, तो हमारा Y1 ऑन हो गया। अब यहीं पे मैं अगर PN यूज कर लेता हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैं X0 को जैसे ही ऑन करूंगा ये हमारा Y1 ऑन नहीं होगा। आप उसको भी देख लीजिए, आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और डिलीट के ऑप्शन से डिलीट कर दीजिए। अगर आप उस तरह नहीं डिलीट कर पा रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और फिर यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और इस पॉइंट पर हम PN का यूज कर लेते हैं, जो इस एरो का। देखिए डाउन एरो हो गया, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव है। यहाँ पे भी कर्सर ले जाके आप देख सकते हैं। मीन्स मैं इसको X0 को ऑन करूंगा तो ये Y1 ऑन नहीं होगा, जब मैं X0 को ऑफ करूंगा तब जाके ये ऑन होगा। इस प्रोग्राम को भी हम कंपाइल करके देख लेते हैं और इसके बाद हम प्रोग्राम को बनाते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप थोड़ा मैनेज करना है इसको,
क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसी एक वजह से, उसके लिए सॉरी दोस्तों। यहाँ पर चले जाइए x0 को, और मैं इसको सेट ऑन करूँगा, हमारा y1 ऑन नहीं होगा, जैसे कि आप जानते हो ऑन नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव टू नेगेटिव को डिटेक्ट करेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव कब मिलेगा, जब हम इसको ऑन से ऑफ करेंगे, मीन्स डाउन करेंगे, तब जाकर हमारा y1 ऑन होगा। अब देखिए मैं जैसे ही इसको ऑफ करूंगा ये हमारा y1 ऑन हो जाएगा, देखिए जैसे कि ऑन हो गया। तो ये हमारा पीएन का यूज था। ऐसे आप 6 इंस्ट्रक्शन मैंने बताए, उन सब का यूज करके आप 1 साइकिल स्कैन का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं ताकि आप उसको समझ जाओ कि कैसे यूज करोगे। पूरे प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए Ctrl+A से पूरे प्रोग्राम को सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट से आप डिलीट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। अब यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम बनाया था वहाँ पे, तो उस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं जो लेक्चर 11 के पार्ट ए थ्योरी में मैंने प्रोग्राम को सॉल्व किया था। यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिए या फिर डबल क्लिक कीजिए, इंटर में प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे लिखिए LD, कुछ भी इनपुट ले लीजिए, मान लीजिए x0 या फिर x1 कुछ भी ले सकते हैं। x1 मीन्स x0 से लेके x377 तक आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया x1 मैंने यूज कर लेता हूँ। और यहाँ से एक मेमोरी बिट ऑन करा लेता हूँ, तो OUT M0 एक मेमोरी बिट ऑन करा लेता हूँ। तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए, और यहाँ से इसी मेमोरी बिट की हेल्प से LD M0 की हेल्प लीजिए, और यहाँ से एक आउटपुट ऑन करा लीजिए, OUT आउट Y0 को ऑन करा लीजिए। और मैंने इसकी होल्डिंग दिया था, यहाँ पे प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे बनाया था, Y0 का NC यूज किया था। तो यहाँ पे कर्सर लेकर आइए और डबल क्लिक कीजिए। NC के लिए क्या यूज करते हैं, LDI लोड इनवर्स, और किसका NC यूज करना है, Y0 का, जैसे मैंने प्रोग्राम में किया था। और इस कर्सर को डाउन कीजिए, और यहाँ पे हम Y0 ले लेते हैं, LD Y0, इसको ओके कर दीजिए। और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, यहाँ M0 का NC यूज कर लेता हूँ, तो LDI M0, यही हमारा प्रोग्राम था जिसमें 1 साइकिल स्कैन के लिए इसका रिजल्ट सही मिल रहा था, दूसरे साइकिल के लिए, दूसरे स्कैन के लिए रिजल्ट गलत मिल रहा था। ये आपको यहाँ पर अभी दिखेगा ब्लिंकिंग करते हुए कि एक साइकिल में स्कैन होगा, एक साइकिल में ऑफ होगा, ये आपको विजुलाइज होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कर्सर अप लेके जाइए, अगर कर्सर यहाँ पर रख के आप अगर F9 का यूज करते हैं तो ये देखिए वर्टिकल लाइन नीचे बन गया। हमको वर्टिकल लाइन अप लेके जाना है, तो आप इसको यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे अंडो कर दीजिए और कर्सर को अप कर दीजिए। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं कि स्टेप, तो अंडो से आप वापस प्रीवियस स्टेट पे आ सकते हो। कर्सर को अप कीजिए और यहाँ पे F9 पे चले जाइए, हमारा ब्रांच का कनेक्शन हो गया। अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, देखिए कंपाइलिंग कंप्लीट, मीन्स कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में। लेकिन हमारा प्रोग्राम 1 स्कैन के लिए सही है, 1 स्कैन के लिए गलत है। ये हमारा प्रोग्राम है, बट PLC में ये मैंने जो प्रोग्रामिंग लिखा है उसको ये पता कि जो आपने लॉजिक डिजाइन किया वो लॉजिक सही है, मीन्स 1 स्कैन के लिए सही है या फिर सभी स्कैन के लिए सही है, उसको ये पता नहीं है। ये हम पता करेंगे कि 1 स्कैन के लिए सही है या फिर सभी स्कैन के लिए सही है। अब अनलाइन मोड पे चले जाइए और प्रोग्राम को रन कीजिए। अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ X1 को, तो आप देखिए Y0 पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए ये ऑन ऑफ होते जा रहा है, ठीक है। और फिर इसको ऑन कीजिए, देखिए जैसे ही मैं X1 को ऑन रखा हूँ हमारा Y0 ऑन ऑफ ब्लिंकिंग कर रहा है। क्यों, ये 0.2 मिलीसेकंड स्कैन टाइम देखिए, 0.2 मिलीसेकंड के लिए ये ऑन हो रहा ऑफ हो रहा है। मीन्स आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 सेकंड में ये कितनी बार ऑन ऑफ हो रहा है। ये गलत है। अगर मैं X0 को प्रेस करूं तो Y0 ऑन ही रहना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑन होना चाहिए। फर्स्ट स्कैन का रिजल्ट मिलता है, सेकंड स्कैन में ये ऑफ होता है, तो ये गलत है। हमारा हम जानते हैं कि हमारा Y0 ऑन होना चाहिए ऑलवेज, जैसे ही मैं X1 को ऑन रखूँ, ठीक है। तो ये हमारा ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा प्रोग्राम सही है, बट 1 स्कैन का रिजल्ट नहीं दे रहा है, हमको कई सारे स्कैन का रिजल्ट दे रहा है, इसीलिए ये हमारा प्रोग्राम सही होते हुए भी गलत है। अब इसको हम सुधार करेंगे जो हमने बेसिक इंस्ट्रक्शन बताया था उसके हेल्प से। अब इस प्रोग्राम को आप कीजिए, X1 को आप कीजिए और फिर अनलाइन मोड में चले जाइए। अगर प्रोग्राम को इसमें कुछ इस प्रोग्राम में छेड़छाड़ करना चाहते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप अनलाइन मोड में अगेन चले जाइए। अब इसको देखिए कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने X1 यूज़ किया है, यहाँ पे सीधे LDP यूज़ कर लीजिए, LDP X1। अभी हमारा देखिए प्रोग्राम सही हो गया, 1 स्कैन का रिजल्ट दे देगा। इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए
अनलाइन मोड पे जाइए, सॉरी सिमुलेट कीजिए प्रोग्राम को, अनलाइन मोड पे जाइए, यहाँ से प्रोग्राम को रन कीजिए। इसको मैं काट देता हूँ ताकि स्पेस आपको मिल जाए अच्छे से समझने के लिए। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं X1 को ऑन करूँगा Y0 ऑन हो जाएगा। देखिए ब्लिंक नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है कि वन स्कैन का रिजल्ट हमको मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे LDP का यूज किया है। ठीक है, LDP का जैसे ही मैंने यूज किया है ये हमारा Y0 ऑन हो गया है, यह ब्लिंक नहीं कर रहा था। इससे पहले मैं यहाँ पे LDP यूज नहीं किया था तो हमारा प्रोग्राम ये Y0 ब्लिंक कर रहा था। इससे हम वन स्कैन का रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, लेकिन अभी हम वन स्कैन का रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे LDP का यूज करके हैं। ऐसे ही इस प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड में जाते हैं, LDP की जगह पे LDF भी आप यूज कर लेंगे तभी भी इस वन स्कैन का रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। LDP की जगह पे LDF आप लिख दीजिए यहाँ पे। अच्छा, प्रोग्राम को कृपया 720 पे देखिए ताकि आपको जो भी मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ वो अच्छे से आपको दिखे। ओके कर दीजिए, फिर प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। बट मैंने LDF यूज़ किया तो जब मैं प्रोग्राम को ऑन से ऑफ करूँगा तब जाके ये Y0 ऑन होगा। जैसे कि आप इसके पहले मैंने किया था, आप लोगों ने देखा होगा। मैं सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन में यूज़ करके इस प्रोग्राम को कैसे हम सही कर सकते हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। आप वन स्कैन का रिजल्ट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए सेट ऑन करूँगा, अभी Y0 ऑन नहीं होगा क्योंकि ये LDP का यूज किया। निगेटिव टू पॉजिटिव पोर्शन को डिटेक्ट करेगा, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव को डिटेक्ट करेगा। तो अब मैं इसको ऑफ करूँगा तब जाके हमारा Y0 ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया Y0, ब्लिंक नहीं कर रहा। हम LDF से भी हम वन स्कैन का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को दो इंस्ट्रक्शन हमने यूज करना सीख गया। अब इसको थोड़ा डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे एक सिंपल पुश बटन यूज कर लीजिए X0। अब हम NP और PN के भी हेल्प से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे NP यूज कर लिया, निगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है। और फिर प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, इससे भी वन स्कैन का रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे इस प्रोग्राम में एरर था क्योंकि ये वन स्कैन का रिजल्ट नहीं दे रहा था, बार बार ब्लिंक हो रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था। तो मैं इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज करके इसके एग्जैक्ट रिजल्ट को फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ आपको। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम X0 को ऑन कर देते हैं, जैसे ही मैं ऑन करूँगा Y0 ऑन हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन का मैंने यूज़ किया है, इसको मैंने यूज़ किया है। ठीक है, उम्मीद है इस पॉइंट को भी आप समझ रहे हैं। इसके जगह पे हम LDF के यूज़ करेंगे तो जैसे ही X0 को ऑफ करूँगा तब जाकर Y0 हमारा ऑन होगा। उम्मीद है इस पॉइंट को भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप यूज करके आप देख सकते हो। वीडियो बड़ा होते जा रहा तो मैं इस इंस्ट्रक्शन का स्किप कर रहा हूँ, इसको आप डिलीट कर दीजिए। कर्सर यहाँ पे ले जाइए और डिलीट के ऑप्शन से डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे सिंपल एक हॉरिजॉन्टल F8 से लाइन लगा दीजिए। अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं PLF का यूज से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा और इस सेलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए PLSM0। इसके भी हेल्प से हम वन स्कैन को रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने अभी कोई इंस्ट्रक्शन यूज नहीं किया है, यहाँ पे NP ना PN कहीं कुछ भी यूज नहीं किया है, सिर्फ PLS यूज किया है आउटपुट पर। तो इससे भी वन स्कैन का रिजल्ट फाइंड आउट करके Y0 को हम कंटिन्यूसली ऑन कर सकते हैं। सिमुलेट कीजिए इसको, ऑनलाइन मोड पे जाइए, प्रोग्राम को रन कीजिए। अब देखिए जैसे ही मैं X0 को ऑन करूंगा PLS के माध्यम से एक हमको पल्स मिलेगा, राइजिंग एट आउटपुट पल्स होता है। तो आउटपुट पर हमको एक पल्स मिलेगा, वन स्कैन के लिए एक पल्स मिलेगा, उसमें Y0 ऑन हो जाएगा और हमारा Y0 कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगा और वन स्कैन का रिजल्ट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब X0 को मैं सेट ऑन कर देता हूँ। देखिए Y0 हमारा ऑन हो गया, ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसके पहले मैंने इसको X0 को ऑन रखा था तो ये ब्लिंक कर रहा था, अभी ब्लिंक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने PLS इंस्ट्रक्शन का यूज कर लिया जो हमको वन स्कैन का रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे PLF का भी यूज कर सकते हो, PLS की जगह पर या PLF का भी यूज कर सकते हो। तो आप यूज करके देख लेना। यहाँ पे PLF लिख देना, S की जगह पे F लिख देना और फिर प्रोग्राम वही काम करेगा। आपसे जैसे ही ऑन से आप करोगे तो उस समय आपको दिखाए प्रोग्राम
आउटपुट ऑन हो जाएगा y0। अभी हम सेलेक्ट करके पूरे प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम अभी और एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इन्वर्स इंस्ट्रक्शन का यूज करना सीख लेते हैं कि इन्वर्स इंस्ट्रक्शन का यूज हम कैसे प्रोग्राम में करते हैं। उससे पहले मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूं जो मैंने बेसिक में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया था। यहाँ पे देखिए, मेक अ लॉजिक यूजिंग एनसी पुश बटन इन अ सच वे, प्रेस एनसी पुश बटन, लाइट बिकम ग्लो। एनसी को प्रेस करने से लाइट ऑन हो जाना चाहिए, सॉरी लाइट ऑन हो जाना चाहिए एनसी को प्रेस करने से। इसके लिए मैंने आपको प्रोग्रामिंग दिया था, तो आप लोगों ने बनाया था उसको बेसिक इंस्ट्रक्शन एनओ एनसी की हेल्प से। हम देखिए इन इंस्ट्रक्शन का यूज करके कैसे हम प्रोग्राम को बना लेते हैं। एनसी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे F2 पे चले जाइए, या फिर यहाँ पे LDI लिख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर इन्वर्स इंस्ट्रक्शन का यूज करना चाहते हो तो F11 पे चले जाइए, F11 पे इन्वर्स लॉजिक, ओके। और यहाँ पे कोई आउटपुट ऑन करा लीजिए, OUT आउट Y1 ऑन करा लेता हूँ। देखिए अब इन्वर्स इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे हम करते हैं। बोला कि एनसी को प्रेस करने से हमारा आउटपुट ऑन होना चाहिए, ठीक है। हम वही यूज करके देखेंगे कि एनसी को प्रेस करने पर आउटपुट हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सॉरी दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे देखिए, जब तक यहाँ पे सिमुलेट प्रोग्राम नहीं लिखेगा तब तक आप प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चले जाइए, फिर सिमुलेट कीजिए। मैं सिमुलेट नहीं किया था, अब चले जाइए PC to PLC प्रोग्राम पे, ऑनलाइन मोड पे प्रोग्राम को रन कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं, सॉरी प्रोग्राम रन नहीं हुआ अभी, देखिए प्रोग्राम रन हो गया। बोला है कि एनसी को प्रेस करने से Y1 ऑन हो जाना चाहिए, आउटपुट ऑन होना चाहिए। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। मेक अ लॉजिक यूजिंग एनसी पुश बटन इन अ सच वे, प्रेस एनसी पुश बटन, लाइट बिकम ग्लो। एनसी को प्रेस करने से लाइट ऑन हो जाना चाहिए। तब देखिए एनसी हमारे ये है, अब इसको सेट ऑन करते हैं, Y1 आउटपुट हमारा ऑन हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम था, क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसको आपने दो तरीके से भी सॉल्व किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं इन्वर्स इंस्ट्रक्शन में। मेक अ लॉजिक इन अ सच वे, एनओ पुश बटन प्रेस, लाइट बिकम ऑफ। एनओ को प्रेस करने से लाइट ऑफ हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे एनओ यूज कर लीजिए। एनओ के लिए क्या लिखेंगे, LD X1 यूज कर लीजिए, X2 X3 कुछ भी यूज कर सकते हैं। X2 में यूज कर लेता और इन्वर्स इंस्ट्रक्शन का यूज कर लिया, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया। आप अलग अलग प्रोग्राम बना के चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सिमुलेट कीजिए प्रोग्राम को, यहाँ पे चले जाइए, राइट PC to PLC पे, ऑनलाइन मोड पे चले जाइए, प्रोग्राम को रन कीजिए। बोला है कि एनओ को प्रेस करने से लाइट ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनओ को हमने जब प्रेस नहीं किया था तो लाइट हमारा ऑन था। तो अब देखिए एनओ को जैसे मैं इसको सेट ऑन करूंगा, लाइट हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। ये देखिए इन्वर्स इंस्ट्रक्शन ऑपरेट हो रहा। ये X, जैसे ही X2 को मैं ऑन किया तो ये ऑन हुआ, तो उसका इन्वर्स ऑफ में हमको मिलेगा, तो इसीलिए आउटपुट हमारा ऑफ हो गया। अब मैं देखिए इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, सॉरी इसको ऑफ कर देता हूँ, तो ऑफ का इन्वर्स क्या होगा, ऑन होगा। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 11 का पार्ट बी में बताया। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, थ्योरी लेक्चर को, तो कृपया आप उस लेक्चर को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसीलिए थ्योरी लेक्चर, उसके बाद प्रैक्टिकल लेक्चर बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। और इसका मैं PLC से कनेक्शन भी करके दिखाता हूँ ताकि और बेटर तरीके से आप समझ सको।